दोस्तों, यूरोपियन यूनियन ने एप्पल की नाक में दम कर रखा है। मतलब हर कुछ टाइम बाद कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आ जाते हैं इनके सामने, जिसके साथ में इनको कंप्लाई होना ही पड़ता है। इससे पहले इन्होंने USB-C पोर्ट के बारे में बोला था कि भैया इसको यूनिवर्सल करना है तो आपको भी चेंज करना पड़ेगा। इन्होंने लाइटनिंग पोर्ट चेंज किया काफ़ी मशक्क़त के बाद में। मतलब फाइनली अब जाके इन्होंने कहा कि चलो ठीक है कर देते। तो अब कुछ लास्ट 2 सीज़न के इनके आईफोन के अंदर से हमें USB Type-C पोर्ट देखने को मिल रहा है। दुनिया की नंबर 1 कंपनी को यूरोपियन यूनियन ने नचा रखा है। अब कई सारे ऐसे चेंजेस इसके अंदर लाने वाले हैं जिसके लिए इनको डेडलाइन मिल रखी है मार्च तक की, जहां पर 17.4 की जो अपडेट आएगी iOS की, उसके अंदर सारे ही चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। दरअसल यूरोपियन यूनियन क्यों कर रही है? क्योंकि वो किसी की भी एंटी कॉम्पिटिटिव जो प्रैक्टिस चल रही है वो होने नहीं देना चाहती। गूगल दुनिया का नंबर 1 सर्च इंजन, मतलब सर्च के मामले में सब लोग गूगल सर्च पर ही चले जाते हैं, इनकी तूती बोलती है। अमेजोन है भैया, ई-कॉमर्स के मामले में इनका धागा बोलता है कि भैया अगर किसी को कुछ चीज़ लेनी है तो वो सीधा अमेजोन ओपन कर देता है। इसके बाद में एप्पल के हार्डवेयर और इनके इकोसिस्टम को कोई मात नहीं दे सकता। मतलब जहां पे भी ब्रांड की बात आएगी लोग एप्पल के पास में पहुंच जाते हैं। मेटा भाई, सोशल नेटवर्किंग के मामले में इनसे तगड़ा कोई है ही नहीं, हर जगह इनका कब्जा हो रखा है। इंस्टाग्राम इनका, फेसबुक इनका, व्हाट्सएप इनका, और पता नहीं ना जाने कहां कहां पे इन्होंने हाथ मार रखे हैं। और यूरोपियन यूनियन को इन्हीं पावरफुल लोगों को बैलेंस आउट करने के लिए आना पड़ता है नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन लेके, वरना ये हर जगह पर अपनी मोनोपोली चला देंगे और इनसे आगे कोई निकल नहीं पाएगा। अगर उस देश की भी कोई कंपनी है जो कि ग्रो होना चाहती है वो भी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से भैया इन चीज़ों को बैलेंस आउट करना पड़ता है कि भैया आप एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस को फॉलो मत करो। आप ऐसा करो कि भाई दूसरी कंपनी भी आपको एक चैलेंज दे पाए ताकि यूजर्स का फायदा हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हारा फायदा हो रहा है। तो इस वजह से आए दिन नकेल कसनी पड़ती है यूरोपियन यूनियन को इनकी। सो यहाँ पर एप्पल के ऊपर सबसे बड़ा बॉम्ब जो गिरा है वो ये गिरा है कि यूरोप के अंदर अब कोई भी बंदा अल्टरनेटिव ऐप स्टोर डाल सकता है अपने आईफोन के अंदर, जो वो पहले नहीं कर सकता था। यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करता था एप्पल का ऐप स्टोर इस तरीके की चीज़ें करने से। तो एप्पल के ऐप स्टोर के ऊपर खुद अब दूसरे ऐप स्टोर भी आ सकते हैं, तो वहाँ से इंस्टॉल करके आप उन ऐप्स को भी एक्सेस कर सकते हो जो कि एप्पल के ऐप स्टोर पे नहीं मिलती, जैसे कि फोर्टनाइट नहीं मिलती। इस वजह से फोर्टनाइट का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पर क्या पता गूगल प्ले स्टोर भी आ जाए, वो भी कह दे कि भैया चलो हम iOS के ऊपर भी अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर अगर आपको कोई भी iOS की ऐप चाहिए तो वो आप हमसे भी डाउनलोड कर सकते हो। तो भैया यू नेवर नो कि भैया क्या हो जाए, कौन सा नया ऐप स्टोर आ जाए और वो शायद एप्पल के ऐप स्टोर से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 30% का जो कमीशन एप्पल का ऐप स्टोर लेता था उस पे भी रिस्ट्रिक्शन लगने जा रही है। दरअसल जो 30% था उसको घटाकर ये कहा जा रहा है कि इसको 17% तक तुम्हें लाना होगा, और इसी के साथ साथ जो डेवलपर्स को तुम डिस्काउंट देते थे उसमें भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा ताकि भैया उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। और ये इम्पैक्ट इन पे तब सबसे ज़्यादा पड़ने वाला है क्योंकि जब बाहर से ही बंदा एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा और वहाँ से इनको कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल जीरो है, वहां पे कोई कमीशन नहीं है। क्या 17% क्या 30%, वहां तो कोई कमीशन ही नहीं मिलने वाला। और यहां तक कि जब कोई बंदा कोई गेम खेल रहा होगा या फिर कह लो कैश ऑफ क्लैन इंस्टॉल कर ली, PUBG इंस्टॉल कर ली, फ्री फायर, नेटफ्लिक्स, वहाँ से कोई भी इन ऐप परचेज होगी ना वो एप्पल के ऐप स्टोर के थ्रू नहीं हो सकती। अब थर्ड पार्टी पेमेंट का सिस्टम भी आने वाला है जिसकी वजह से इनका वहाँ से कमीशन भी जा रहा है। तो ये बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है एक्चुअली में एप्पल को, क्योंकि इनकी करीबन 80 से 90 बिलियन US की कमाई सिर्फ ऐप स्टोर से ही होती थी, जिस पर यूरोपियन यूनियन ने अब नकेल कस दिए कि ना भैया ये टूटी यहाँ से लीक हो रही थी तो इसे हम थोड़ा कस देते हैं। अब जिसकी वजह से बाकियों के मजे आ गए हैं, कह लो कि यूजर के सबसे ज्यादा मजे आ गए हैं। दूसरी कंपनी के आए ना आए हो, यूजर के मजे ये हैं कि उनको अब कमीशन नहीं देना पड़ेगा एप्पल को। यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, एप्पल का टोटल टर्नओवर 2023 का 380 बिलियन US था, लेकिन उसका 22% सिर्फ एप्पल के ऐप स्टोर से आया था, यानी कि करीबन 83 बिलियन US। तो इस वजह से एप्पल के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और अगली चीज ये होने वाली आईफोन के साथ में, जो इनका सफारी ब्राउजर होता था, जो एक्चुअली में इनका डिफॉल्ट ब्राउजर है, वो भी चेंज होने वाला है। यहाँ पर अब यूज़र के पास में इतनी पावर होगी कि वो क्रोम को इंस्टॉल कर सकता है, फायरफॉक्स को इंस्टॉल कर सकता है, जो वो पसंद करता हो उसको इंस्टॉल कर सकता है। अब एप्पल इस बात की दुहाई दे रहा है कि भैया सफारी ब्राउज़र सबसे सिक्योर है, सबसे सेफ है, उसको क्यों हटवाना चाह रहे हो आप। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया कि भैया यूज़र के पास में ऑप्शन होना चाहिए ना, अगर मान लो उसको क्रोम पसंद है तो क्रोम यूज़ करने दो। अब क्रोम थर्ड पार्टी ब्राउज़र है बेशक से, लेकिन अगर वो कहीं और पे उसको यूज़ कर रहा है और यहाँ पर भी वो चाहता है कि वो सारी चीज़ें जो कि उसने बुक मार्क कर रखी हैं या फिर उसकी हिस्ट्री हो सब यहाँ पे आ जाए, तो
दिक्कत क्या है आपको? करने दो उसे जो करना है, वो उसका फोन है ना। और इसी के साथ साथ एप्पल क्या करता था कि कई सारी आप मान लो गेम खरीद लेते हो या फिर कुछ और आइटम खरीद लेते हो जहां पर आपके लिए रिफंड नहीं है, आपको रिफंड पर लिमिटेशन लगाई हुई है कि भैया नहीं, यहाँ पे इस चीज़ पे रिफंड नहीं मिलता, तो उसको भी हटाया जाएगा। जैसे कि भाई स्टीम पे होता है, आप कोई गेम खरीद लो या फिर कोई ऐप खरीद लो और वो खरीदने के बाद में आपको नहीं आ रही वो पसंद, आपको लग रहा है यार ये मुझे अच्छी नहीं लग रही, मतलब 1 घंटा देता है वो एटलीस्ट चेक करने के लिए कि भाई चेक कर लो, देख लो, पसंद आ रही है, ठीक है। उसके बाद में आप 1 घंटे से पहले अगर वापस कर देते हो तो वो आपको रिफंड दे देंगे। 1 घंटे से ज़्यादा खेली तो वो आपको रिफंड नहीं देंगे। तो इस तरीके की भी चीज़ें होनी चाहिए iOS के ऊपर, तो इसको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि भैया अगर आपको लगता है कि आपने कोई ऐसी चीज़ खरीद ली जो कि नहीं खरीदनी, पसंद ही नहीं आई, मतलब खरीदते ही पता लग गया ये तो बेकार है, रिफंड मिलेगा उसका। लेकिन ये सिर्फ यूरोप के अंदर है, इंडिया के अंदर नहीं है। तो मतलब ऐसा है कि यूरोपियन यूनियन क्या है कि एक बेंचमार्क सेट कर देती है कि ये चीज़ें हैं, उसके बाद में दूसरी कंट्रियां उसको फॉलो करने लग जाती हैं। जैसे कि इन्होंने कहा था कि यूनिवर्सल चार्जिंग पोर्ट आना चाहिए और वो लाए, उसके बाद में बाकी कंट्रियों ने भी इसको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो ऐसा ही है, मे बी ये भी शायद आगे चल के फॉलो करे बाकी की कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया।